हेलो दोस्तों, मैं हूं सीपी तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी लैब के अंदर। दोस्तों आइए जानते हैं कि आज आपका एक बिजनेस प्रेजेंटेशन किस तरह का होना चाहिए। एक बिजनेस प्रेजेंटेशन जो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाते हैं वो आपका किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रॉन्ग बन सके और उसका जो भी मोटिव है, जो भी उसका आप उद्देश्य है आपका, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका जो टाइटल नेम है वो ऐसा होना चाहिए जो पर्टिकुलर आपका जो डिस्कशन है उसको पूरा रिप्रेजेंट कर सके। ऐसा टाइटल होना चाहिए जिसके माध्यम से एक बार में ही जो प्रेजेंटेशंस आपका सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनको ये क्लियर हो जाए कि उस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो टाइटल क्लियर होने के बाद में आपको सेकंड थिंग जो है वो ध्यान में रखनी है, वो ये है आपके जो पॉइंट्स है पर्टिकुलर उस प्रेजेंटेशन के, वो पॉइंट्स इस तरह से होने चाहिए कि सिस्टमेटिकली आप वन बाय वन उनको एक्सप्लेन कर सकें। जी हाँ, देखिए क्या होता है कि जब हमारे टॉपिक्स क्लियर होते हैं, उन टॉपिक्स के अंदर का जो मटेरियल जो होता है, उसके अंदर का जो कंटेंट होता है, अगर वो क्लियर है आपके दिमाग में तो आप उन पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आप सामने लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर टॉपिक क्लियर होंगे तो उसके माध्यम से उसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी आपको जो है क्लियरली आप मैनेज कर सकते हैं और वाइल एक्सप्लेनिंग आप उन टॉपिक्स को अच्छे से डेमो के साथ में बता सकते हैं। तो वो जो टॉपिक्स वाला पार्ट है वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए। जो भी आप 5-6 पॉइंट्स जो हैं आप उसमें कवर कर रहे हैं वो आपके पास में क्लियरली मेंशन होने चाहिए। अब जब आप पॉइंट बनाते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट या टॉपिक के अंदर आपको कौन कौन से जो है सब कैटेगरीज ऑप्शंस क्रिएट करने हैं, या आपको कोई मॉड्यूल ऐड करना है, या आपको कोई डायरेक्शन ऐड करना है, तो आप उसको क्लियरली मेंशन कीजिए। ज़्यादा कंटेंट प्रेजेंटेशन में कभी इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि कंटेंट कोई नहीं पढ़ता है उसके अंदर। आपको ओनली कुछ की पॉइंट्स जो हैं उनको आपको पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर इम्बिड करके चलना है, जिसके माध्यम से आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसका जो उद्देश्य है या आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको सही तरीके से आप लोगों तक या जो भी आपके प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं उन लोगों तक पहुंचा पाए। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपके कुछ टॉपिक क्लियर होने के साथ ही आप सब कैटेगरीज के साथ ही आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स को आपको डेमो के माध्यम से भी समझाना चाहिए या कुछ एग्जांपल्स आपको जो है इंक्लूड करने चाहिए, जिसके माध्यम से आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो पाए, लोग सुनने वाले जितने भी हों उनके लिए सुनने लायक हो पाए। क्योंकि देखिए कभी कभी खाली हम लोग अगर थ्योरी को रिवाइज करते हैं या थ्योरी को बार बार पढ़े जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह पाता है और कोई सेंस नहीं निकल पाता है। तो इस सिचुएशंस में जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो या अपना प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो कुछ ऐसे डेमो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनसे सुनने वाला उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिलेट कर पाए अपने से या उसको समझ पाए, ऐसे आपको कुछ उसमें टॉक्स इंक्लूड करने हैं। चौथी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो है छोटी बट एक आपको इंप्रेसिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इंक्लूड करके चलेगी। वो है, मैं कुछ कोटेशंस के बारे में कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि कुछ मोटिवेशनल आप कोट्स है वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ कोटेशंस हैं वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, या कुछ जो भी मान लीजिए फ्रीडम फाइटर्स हैं या कुछ टॉप सीईओज हैं या कुछ जो भी बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके कोटेशंस काफ़ी पॉपुलर हैं, वो कोटेशंस आप अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, जिनसे कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो कुछ अच्छा बन पाए और लोगों को कुछ अच्छा फील आए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट करने के बाद में। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आपको इम्पोर्टेंट बना सकती है आपके प्रेजेंटेशन के अंदर और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है। बस कंटेंट का, स्पेलिंग मिस्टेक्स का और बेसिक एरर्स का ध्यान रखिए, इससे आपका जो है प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। इसके अलावा लास्ट एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि कुछ ऐसे आप फोटोज लें, कुछ ऐसे आप इन्फोग्राफिक्स के जो है आप विक्टर्स ले सकते हैं उसके अंदर, उन विक्टर्स के माध्यम से आप अपना प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, उन प्रेजेंटेशन को जब अट्रैक्टिव बनाना होता है तो हम लोग कुछ ऐसे विक्टर्स हो गए, कुछ पीएनजी इमेजेस हो गए, उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, जिनको हम लोग हल्के फुल्के इफेक्ट्स के साथ में या एनिमेशन के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो
तो इन विक्टर्स को आप काफ़ी सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, आपका जैसा टॉपिक है आप उन वेबसाइट के साथ में आप ऐसे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, उन विक्टर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जहाँ पे जिस तरह का टॉपिक है वहाँ से उससे रिलेटेड की हुई इमेजेस या PNG फाइल आप उसके साथ में इनबिल्ड कर सकते हैं। ज़्यादा अट्रैक्टिव वाला एनिमेशन ना दें जिससे कि लोग डाइवर्ट हो जाएं, हल्का फुल्का आपको एनिमेशन देना है या इफेक्ट्स देना है जिसके माध्यम से खाली आपका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सुंदर बन पाए और ब्यूटीफुल बन पाए ताकि लोगों को अच्छा लगे उस चीज़ के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।